हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MKK स्टडी 95 में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख घाटियों को जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इंडिया इम्पॉर्टेंट वैली को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, भारत की प्रमुख घाटियों को देख लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर की प्रमुख घाटियों से। तो जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख घाटियाँ पाई जाती हैं उनमें है बेतवा घाटी। यानी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बेतवा घाटी कहाँ पाई जाती है तो बेतवा घाटी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और कौन सी घाटी पाई जाती है? सुरू घाटी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नुब्रा घाटी एक 3 भुजाओं वाली घाटी है जो लद्दाख के उत्तर पूर्व में विस्तृत है। और क्या है? नुब्रा घाटी का निर्माण श्योक नदी और नुब्रा नदी के संगम के परिणाम स्वरूप होता है। यानी नुब्रा नदी बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है और नुब्रा घाटी उससे भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अक्सर ये चर्चाओं में पूछ लेता है कि नुब्रा घाटी कहाँ पे है। तो नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर में लद्दाख वाले क्षेत्र में है। और क्या है? नुब्रा घाटी एक 3 भुजाओं वाली घाटी है जो लद्दाख के घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। और नुब्रा घाटी का निर्माण कैसे होता है? तो नुब्रा घाटी का निर्माण श्योक और नुब्रा नदी की संगम के परिणाम स्वरूप होता है। ये जो चित्र देख रहे हैं इसमें एक चित्र है, इसका है, ये नुब्रा घाटी का चित्र है। तो ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये नुब्रा घाटी का है। और इसके बाद हम देखते हैं मुस्का घाटी। तो मुस्का घाटी कहाँ पे है? लद्दाख में है। तो जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख घाटियाँ हैं उनमें कौन सी घाटियाँ हैं? तो उसमें हो गई बेतवा घाटी और सुरू घाटी और नुब्रा घाटी और क्या हो गई? और मुस्का घाटी। और चलिए देखते हैं हम और घाटियों को। तो देखते हैं हम उत्तराखंड की घाटियों को। जो उत्तराखंड में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेजर जो घाटी अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है वो है फूलों की घाटी। जो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है फूलों की घाटी। ये जैव विविधता के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? जैव विविधता के लिए। इसे फूलों की घाटी क्यों कहते हैं? तो इसे हम फूलों की घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस घाटी में फूलों की जो प्रजाति है 500 से अधिक प्रजातियां फूलों की पाई जाती है। जैसे गेंदा टाइप का फूल हो गया, एनिमोन टाइप का फूल हो गया, और क्या हो गया? और छायादार नहीं बल्कि वृक्षादार फूल हो गए, लटकती लताओं द्वारा फूल हो गए। इन सब तरह की क्या हो गए यहाँ पे फूल पाई जाती हैं। और उत्तराखंड की प्रमुख घाटियों में और कौन है? उत्तराखंड में सौर घाटी हो गई और दून घाटी हो गई और धर्मा घाटी हो गई और जोहर घाटी हो गई और नेलांग घाटी हो गई। तो उत्तराखंड में जो प्रमुख घाटियाँ पाई जाती हैं उनमें है फूलों की घाटी, चमोली ज़िले में स्थित है उत्तराखंड के। ये जैव विविधता के लिए जानी जाती है। फूलों की 500 अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और सौर घाटी उत्तराखंड में पाई जाती है। दून घाटी उत्तराखंड में पाई जाती है। धर्मा घाटी उत्तराखंड में पाई जाती है। जोहर घाटी उत्तराखंड में पाई जाती है और नेलांग घाटी उत्तराखंड में पाई जाती है। अभी हम दिखा रहे हैं आपको फूलों की घाटी। ये आप जो चित्र इसमें इमेज देख रहे हैं ये है फूलों की घाटी। इस घाटी को आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ये घाटी कितना मनमोहक है, कितना प्राकृतिक कूल है। तो चलिए हम देखते हैं और प्रमुख घाटियों को। कुछ अन्य प्रमुख घाटियां हैं जैसे युथांग घाटी। युथांग घाटी कहाँ पे है? सिक्किम में है और ये हॉट स्प्रिंग के लिए जानी जाती है। तो युथांग घाटी सिक्किम में है और ये हॉट स्प्रिंग के लिए जानी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं चुम्बी घाटी।
चुम्बी घाटी भी सिक्किम में है और इसे चिकन नेक कहते हैं और चीन इसे तिब्बत का अंग मानता है। तो युथांग घाटी सिक्किम में हो गई, ये हॉट स्पॉट के लिए प्रसिद्ध है। और चुम्बी घाटी भी सिक्किम के लिए हो गई, इसे चिकन नेक चीन कहता है और चीन इसे तिब्बत का अंग मानता है। फिर हम देखते हैं नेओरा घाटी। नेओरा घाटी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। जो नेओरा घाटी है, नेओरा घाटी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है और इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट घाटी है कि नेओरा घाटी कहाँ पे है, तो नेओरा घाटी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है और राष्ट्रीय पार्क इसे घोषित किया गया है। फिर हम देखते हैं और घाटियों को, तो हम देखेंगे जोकू घाटी। जो जोकू घाटी है वो नागालैंड में स्थित है। सितंबर में फूलों से भर जाती है। और यानी नागालैंड में क्या है, नागालैंड में जोकू घाटी है और सितंबर में क्या हो, फूलों से भर जाती है। तो यहाँ घूमने का मौसम यही हो, सितंबर में जाइए आप, अच्छे से घूमिए। शांत घाटी केरल में है। शांत घाटी कहाँ पे है, शांत घाटी केरल में है। और इसे शांत घाटी क्यों कहते हैं, तो इसे शांत घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पाए जाते हैं जीव जंतु, उनकी जो शोर करने की ध्वनि होती है, वॉइस होती है, और बहुत निम्न होती है। शांत घाटी को शांत घाटी का नाम अंग्रेजों ने दिया। किसने दिया, अंग्रेजों ने इसे दिया। फिर हम देखते हैं और घाटियों को। अराकू घाटी, तो अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है अराकू घाटी, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। फिर हम देखते हैं और प्रमुख घाटियों को। कंबन घाटी कहाँ पे है, कंबन घाटी तमिलनाडु में है। फिर हम देख लेते हैं और प्रमुख घाटियों को। पासी घाटी, तो पासी घाटी असम में है। ब्रह्मपुत्र और दिहांग नदियां जब मिलती हैं, उनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पासी घाटी का निर्माण होता है। ये आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये केरल में जो स्थित शांत घाटी है उसी का ये दृश्य है। फिर हम देखते हैं और घाटियों को। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियाँ, तो हिमाचल प्रदेश में जो घाटियाँ पाई जाती हैं उसमें है कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी और स्पीति घाटी और सांगला घाटी और पार्वती घाटी और लाहौल घाटी। तो चलिए हम देखते हैं कुल्लू घाटी इसे देवताओं की घाटी भी मानी जाती है। तो देवताओं की घाटी किसे मानी जाती है, तो देवताओं की घाटी कुल्लू घाटी को मानी जाती है। और ये अपने 7 दिवसीय दशहरे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। 7 दिवसीय दशहरे के लिए प्रसिद्ध है। और क्या है, कुल्लू घाटी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो कुल्लू घाटी क्या हो गया, देवताओं की घाटी के लिए जानी जाती है, 7 दिवसीय दशहरों के लिए जानी जाती है और ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। फिर हम देखते हैं कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, यहीं पर बौद्ध धर्मशाला स्थित है। फिर हम देखते हैं लाहौल घाटी। तो लाहौल घाटी से चंद्र और भागा 2 नदियां हैं जो भारत में प्रवेश करती हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक